हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी बताऊंगा, जिसमें हमें यह पता चलेगा कि अमीर किस फॉर्मूले से और भी अमीर होते जाते हैं और किस कारण से गरीब और भी गरीब होते जाता है। ऑथर रॉबर्ट को दो पिता की एडवाइस मिलती थी। एक उनके खुद के पिता जो कि पीएचडी होल्डर थे और दूसरे उनके फ्रेंड माइक के पिता जिन्होंने कभी 8th ग्रेड भी पास नहीं की थी। यहाँ रॉबर्ट को यह एडवांटेज हुआ कि उन्होंने दोनों डैड के एडवाइस और नजरिए को समझा, फिर उसके हिसाब से अपनी लाइफ के सारे डिसीजन लिए। रॉबर्ट अपने पिता को पुअर डैड कहते थे क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ फाइनेंशियली स्ट्रगल किया। माइक के पिता को रिच डैड कहते थे क्योंकि माइक के पिता एक दिन हवाई के सबसे अमीर इंसान बने। रॉबर्ट के दोनों पिता उसे अलग अलग बातें सिखाते थे। पुअर डैड कहते थे पैसा ही सारी समस्याओं की जड़ है, जबकि रिच डैड कहते थे पैसा ना होना सारी समस्याओं की जड़ है। पुअर डैड कहते थे रॉबर्ट तुम अच्छे से पढ़ाई करो और किसी बड़े स्कूल से अपनी डिग्री स्कूलिंग को पूरी करो ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सिक्योर जॉब मिले। वहीं रिच डैड कहते थे कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और इतने काबिल बनो कि तुम किसी बड़ी कंपनी को खरीद सको। रॉबर्ट के दोनों पिता स्कूलिंग को सेम इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन रिच डैड बताते थे कि स्कूलिंग के अलावा तुम्हें फाइनेंशियल लिटरेट भी बनना होगा, तभी तुम मनी गेम को समझ पाओगे। स्कूल आपको किसी प्रोफेशनल में स्पेशलाइज्ड बना सकता है पर वो फाइनेंशियल लिटरेट नहीं बनाता है, इसलिए कई हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। इस बात को रॉबर्ट ने खुद एक्सपीरियंस भी किया था क्योंकि उनके खुद के पिताजी पीएचडी होल्डर थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, फिर भी उन्होंने फाइनेंशियली स्ट्रगल किया। रॉबर्ट के रिच डैड फाइनेंशियल लिटरेसी का पहला लेसन बताते हैं जो कि अमीरों का सीक्रेट है। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। यह प्रिंसिपल आपको शायद अजीब लगे पर यह सत्य है। पुअर और मिडिल क्लास अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करने में ही बिता देते हैं, यह सोचकर कि इस तरह वह एक दिन रिच बन जाएंगे, पर यह सच नहीं बल्कि यह एक ट्रैप है। इंसान का फियर उसे ट्रैप से बाहर नहीं निकलने देता है और वह इस रेट रेस में ही फंस जाते हैं। पैसे का ना होना या पैसे की कमी के डर से वह ज्यादा मेहनत करते हैं और उसका सारा फायदा उसकी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को होता है। जितनी ज्यादा मेहनत एम्प्लॉय करते हैं उतना ही ज्यादा क्रेडिट कंपनी को मिलता है, आपको नहीं। ऑथर आपको जॉब छोड़ने का सजेशन नहीं दे रहे हैं बल्कि यह बता रहे हैं कि इस तरह आप कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं बन सकेंगे। इसलिए आपको कोई भी ऐसे सोर्स को क्रिएट करना चाहिए जिससे इनकम जनरेट हो, जिससे आप सिर्फ जॉब पर डिपेंडेंट नहीं रहे। इस प्रिंसिपल को समझने व अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए रिच डैड ने रॉबर्ट को अपने माइंड का यूज कर खुद सॉल्यूशन फाइंड करने की सलाह दी और रॉबर्ट और माइक ने टीनेज में ही इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने का रास्ता बनाया और इस बात को समझा कि अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट और माइक रिच डैड की एक शॉप पर काम करते थे। वहां उन्होंने देखा कि कॉमिक कलेक्टर वहां आता और कॉमिक के फ्रंट पेज को आधा काट कर ले जाता और बाकी पूरी कॉमिक को स्टोन पर ही छोड़ देता। तो रॉबर्ट ने कॉमिक कलेक्टर से पूछा क्या हम ये कॉमिक्स ले सकते हैं। तो कॉमिक कलेक्टर ने उन्हें कॉमिक्स इस शर्त पर दे दी कि वह इस कॉमिक्स को सेल नहीं करेंगे। तो रॉबर्ट और माइक ने स्टोर में बहुत सारी कॉमिक्स देखी, तब उन्होंने कॉमिक लाइब्रेरी ओपन की और माइक की बहन को लाइब्रेरी हेड बनाया। अब वह कॉमिक्स को किराए पर देते थे और इस तरह उन्होंने बिना उस कॉमिक को बेचे पैसा बनाया और इस तरह उन्होंने बिना काम किए एक वीक में $9.50 कमाए, जिसमें से $1 उन्होंने माइक की बहन को दे दिया। और इस तरह रॉबर्ट और माइक ने लेसन नंबर 1 को सीखा, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। मनी को काम पर लगाने के लिए जरूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि उसे मैनेज करना भी सिखाती है। एग्जाम्पल, अगर किसी गरीब इंसान को लॉटरी लग जाए तो वह कुछ साल तो बहुत अच्छे से गुजार लेगा, लेकिन यह भी पॉसिबल है कि वह वापस गरीब हो जाएगा क्योंकि उसे मनी को मैनेज करना नहीं आता है। इसलिए मनी अर्न करने से पहले हमें फाइनेंशियल लिटरेट बनना होगा। इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। फाइनेंशियल लिटरेसी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि सबसे पहले हमें एसेट्स और लिएबिलिटी के बीच का डिफरेंस को समझना होगा। ये कॉमर्स के एसेट्स और लिएबिलिटी से बिल्कुल अलग है। रिच डैड KISS किस प्रिंसिपल पर बिलीव करते हैं? कीप इट सिंपल, स्टूपिड। एसेट्स वो होते हैं जो आपको पैसा कमा कर देते हैं या आपकी पॉकेट में पैसे डालते हैं। लिएबिलिटी वो होती है जो आपके पॉकेट में से पैसा निकालती है। रिच पीपल एसेट्स खरीदते हैं जबकि पुअर और मिडिल क्लास लिएबिलिटी खरीदते हैं। इतनी सिंपल डेफिनेशन के बावजूद लोग एसेट और लिएबिलिटी में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं क्योंकि लोग जिसे अपना एसेट समझते हैं असलियत में वो लिएबिलिटी होती है। एग्जांपल, मिडिल क्लास अपने आप को अमीर दिखाने के लिए एक्सपेंसिव कार, वॉचेस, गैजेट्स etc पर अपने पैसे खर्च कर देता है, पर ये सारी चीजें टाइम के साथ मेंटेनेंस और टैक्स के रूप में आपके पॉकेट से पैसे निकालती रहती है और टाइम के साथ इन चीजों की वैल्यू भी कम होती जाती है। जबकि रिच पीपल पहले रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे शेयर स्टॉक में, बॉन्ड में, इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट में, बिजनेस में, और इन एसेट्स से जनरेट हुई इनकम से लग्जरी बाय करते हैं। ऑथर आपके घर को भी लिएबिलिटी बताते हैं। यह बात तो शायद आपको बिल्कुल ही सही नहीं लगेगी, पर यह बात सच है क्योंकि आपका घर आपके पॉकेट से पैसे निकालता रहता है। आपका घर तब आपका एसेट बन जाएगा जब वो आपको पैसे कमा कर दे रहा हो, जैसे उसे किराए पर देकर।
एसेट्स और लिएबिलिटी कैसे इनकम स्टेटमेंट पर असर डालती है, इसे हम कैश फ्लो से समझेंगे। कैश फ्लो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच में बनता है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर इनकम और एक्सपेंस होती है और बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लिएबिलिटी होती है। एसेट्स के बढ़ने से इनकम बढ़ती है और लिएबिलिटी के बढ़ने से एक्सपेंस बढ़ते हैं। अब मैं आपको पुअर, मिडिल क्लास और रिच पीपल का कैश फ्लो दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे एसेट्स और लिएबिलिटी आपके इनकम स्टेटमेंट पर असर डालती है। पुअर का कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है कि उसे जॉब से सैलरी मिलती है और उस सैलरी का बड़ा हिस्सा उसकी एक्सपेंस में चला जाता है और अब बहुत कम हिस्सा ही उसके पास बचता है, जिसे वो सेव कर लेता है या लिएबिलिटी में लगा देता है। वहीं मिडिल क्लास का कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है कि उसे जॉब से इनकम होती है, उससे वो अपने एक्सपेंस में लगा देता है और कुछ हिस्सा जो बचता है उसे वो अपनी लिएबिलिटी में लगा देता है। सैलरी बढ़ने से एक्सपेंस भी बढ़ जाते हैं। लोग बड़ा घर खरीद लेते हैं, एक्सपेंसिव कार, गैजेट, कपड़ों etc पर खर्च कर देते हैं। जैसे जैसे लिएबिलिटी बढ़ती जाती है, एक्सपेंस भी बढ़ने लगते हैं और इनकम अभी भी उतनी की उतनी ही है। अब देखते हैं रिच पीपल का कैश फ्लो कैसा होता है। रिच पीपल के पास रियल एसेट्स होते हैं जो उनकी इनकम का सोर्स होते हैं। एसेट्स से इनकम आती है जिससे वो अपनी एक्सपेंस में लगा देते हैं और बचे हुए पैसों से फिर से एसेट्स खरीदते हैं, जिससे एसेट्स की वैल्यू और नंबर बढ़ने लगते हैं और जितने ज्यादा वैल्यूएबल एसेट होंगे उतनी ज्यादा इनकम होगी। रिच पीपल के एसेट्स होते हैं जैसे कोई बिजनेस जिसमें आपकी प्रेजेंस की जरूरत नहीं हो, शेयर, स्टॉक, रॉयल्टीज, इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट। रिच पीपल पहले एसेट्स खरीदते हैं, फिर उससे जनरेट हुई इनकम से लग्जरी खरीदते हैं, जबकि मिडिल क्लास खुद को अमीर दिखाने के लिए एक्सपेंसिव कार, गैजेट्स, एक्सपेंसिव कपड़े खरीदता है, जिससे उसकी एक्सपेंस बढ़ती है और इनकम उतनी ही रहती है। तो यही डिफरेंस है अमीर और गरीब में। अगर आप भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो एसेट्स और लिएबिलिटी को समझकर एसेट्स बढ़ाएं और लिएबिलिटी को कम करें। रिमाइंडर, एसेट्स जो आपकी पॉकेट में पैसा डाले, लिएबिलिटी जो आपके पॉकेट से पैसा निकाले। इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी फाइनेंशियल लिटरेट बने। एंड थैंक यू वेरी मच।